डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, और विधि होगी शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इससे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख चुके हैं, और उसमें हमने फार्मूला जो यूज किया था ये यहाँ नीचे लिखा है। इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख लिया था। फार्मूला आपका था सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर अंडर रूट। ये आपका फार्मूला था। आप केवल इसी फार्मूले को याद रखेंगे, अन्य जो फार्मूले बनाएंगे चाहे वो स्टेप डेविएशन मेथड का हो और चाहे फार्मूला वो शॉर्टकट का हो, चाहे वो कंटिन्यूअस सीरीज में हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज में हो, आप इसी फार्मूले को याद करके अन्य फार्मूले बनाएंगे। बेसिक फार्मूला ये है, इस फार्मूले को ही हर समय आप याद रखेंगे। 6 फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है कि 3 शॉर्टकट के 3 स्टेप, 3 शॉर्टकट के 3 स्टेप डेविएशन के और 3 आपकी सीरीज हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। 9 फार्मूले याद, 6 फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इस फार्मूले को याद करेंगे जो कि शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर अंडर रूट। ये फार्मूला है। और मैंने इसको आपको ये बताया था कि एक प्रैक्टिस है याद करने की, सबकी अलग अलग होती है, हो सकता है मेरी अलग हो आपकी अलग हो। मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए डी स्क्वायर ऊपर से हटा दें, ये स्क्वायर ऊपर से हटा दें, तो सिग्मा डी अपॉन एन, सिग्मा डी अपॉन एन, तो जीरो फार्मूला मैंने इसको बताया था। तो जीरो फार्मूला नहीं है, तो एक ध्यान रखने की प्रैक्टिस है क्या है। और डी का मैंने अर्थ बताया था आपको जब मीन निकालना सिखा, जब भी डी का अर्थ बताया था, डी का मतलब है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। डी का एक्स क्या है, एक्स जो आपका दिया होता है वो एक्स है। ए क्या है, ए है एज्यूम्ड, मीन कल्पित या माना गया माध्य ए था। ये डी का मतलब था एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए को हमने डी बोल दिया था। तो अब इस फार्मूले में ही थोड़ा सा बदलाव कर लें, हल्का सा बदलाव कर लें, तो आपका जो डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला बन जाएगा। थोड़ा सा बदलाव क्या है, अब डिस्क्रीट सीरीज में या खंडित श्रृंखला में क्या होता है, एफ दिया होता है, अलग से एफ होता है, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को कैसे लेफ्ट कर सकते हैं आप किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी फंक्शन में या किसी भी कार्य में। तो इसमें केवल इस फार्मूले में यहाँ डी स्क्वायर से पहले आगे एफ अटैच कर दें, यानी डी स्क्वायर वाले कॉलम की एफ से गुणा हो जाएगी। सीधी सी बात है, डी स्क्वायर वाला कॉलम यहाँ था, डी स्क्वायर वाला कॉलम यहाँ था इंडिविजुअल सीरीज में, तो डी स्क्वायर वाले कॉलम की एफ से गुणा हो जाएगी। यहाँ डी वाले कॉलम की एफ से गुणा हो जाएगी। अब यहाँ एन भी लिख सकते हैं आप, एन भी लिख सकते हैं, यहाँ एन भी लिख सकते हैं, परंतु मैंने कहा था कई बार बच्चे फिर वही गलती कर बैठते हैं, ऐसे गिनने लग जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी का जोड़ करना है, वो एन होगा, वो गिनने लग जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, गलती करते हैं ऐसे बच्चे। तो इसलिए ताकि गलती ना हो बच्चों को, तो इसको एन को जब फ्रीक्वेंसी वाला मामला अलग से आ गया, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम अलग से आ गया, फ्रीक्वेंसी अटैच कर दी, यहाँ एन की बजाय सिग्मा एफ कर ले, सिग्मा एफ कर ले। देखो यहाँ सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, केवल इतने को देखें। तो इसमें ये केवल जस्ट मैं केवल याद रखने का तरीका बता रहा हूं तुम्हें। ये यहाँ एफ आ गया ऊपर, तो यहाँ नीचे भी एफ आ जाएगा, ऊपर एफ आ गया नीचे भी एफ आ जाएगा। दूसरा, पुनः मैं कहता हूं कि सिग्मा एफ का मतलब ही एन है, टोटल नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसीज है, कह लीजिए मदों की संख्या कह लीजिए, एन कहिए या सिग्मा एफ कहिए, बात बराबर है। अब इस फार्मूले को ध्यान करते हुए आप चलेंगे। फार्मूला क्या कहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है किस विधि से, शॉर्टकट विधि से। किस सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में। तो फार्मूला कहता है जोड़ चाहिए किस कॉलम का, एफ वाले कॉलम की डी स्क्वायर वाले कॉलम से गुणा करो, फिर उसका जोड़ कर दो। अब इसके लिए एफ वाला कॉलम आपके पास दिया है, ये दिया है एफ वाला कॉलम, तो कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, डी स्क्वायर वाला कॉलम। और डी स्क्वायर वाला कॉलम बनाने के लिए आपको पहले डी वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। डी वाला कॉलम बनाने की
बाद ही तो आप स्क्वायर करोगे उसका। और डी क्या है, डी क्या है मैंने बताया है, पहले पढ़ा चुका हूँ, इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा चुका हूँ। और ये जब आपने मीन निकालना सीखा शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड से, तब भी डी बता चुका हूँ। डी का मतलब है एक्स माइनस ए, डी का मतलब है एक्स माइनस ए, डी का मतलब एक्स माइनस ए क्या है, ए का है एज्यूम्ड मीन, कल्पना किया गया माना गया माध्य, एज्यूम्ड मीन है। तो डी ऐसे आप निकाल लेंगे। तो डी ही निकालना है केवल, यहाँ भी डी चाहिए, यहाँ भी डी चाहिए, यहाँ डी स्क्वायर चाहिए, या एफ डी चाहिए, केवल डी वाला कॉलम इंसर्ट करना। डी वाला कॉलम इंसर्ट करने के बाद आप आगे काम करते रहेंगे। दूसरा, कई बार विद्यार्थी रट्टे लगाते, पहला कॉलम ये बनेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ऐसे रट्टे लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल फार्मूले को देखिए, फार्मूले के अनुसार रिक्वायरमेंट किन कॉलम की है, फार्मूले के अनुसार रिक्वायरमेंट किन कॉलम की, वही कॉलम बनाइए। तो फार्मूला कहता है कि जोड़ दीजिए किस कॉलम को, एफ वाले कॉलम की डी स्क्वायर वाले कॉलम की गुना के बाद इसको जोड़ दीजिए। तो आपको पहले डी वाला कॉलम बनाना, और यहाँ भी देखें आप डी डी डी, तो डी वाला कॉलम बनाना। डी वाला कॉलम, डी में मैंने कह दिया डी क्या होता है, जो आपका एक्स है, एक्स में से यदि हम एज्यूम्ड मीन घटा देंगे, कल्पित माध्य घटा देंगे, वो डी वाला कॉलम हो जाएगा। तो डी वाला कॉलम देखिए, अब कल्पित माध्य, क्या कल्पना की माध्य की, हम इसमें से कोई भी कल्पना कर सकते हैं। हमने कल्पना 22.5 की नहीं की, 52.5 की नहीं की, क्योंकि 22.5 की कल्पना कर लेंगे, 52.5 की कल्पना कर लेंगे तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो लगभग बीच वाला, लगभग 20 के आसपास वाला 32.5 ले सकते हैं ए, या 37.5 ले सकते हैं, या 42.5 ले सकते हैं, इनमें से कोई ले ले। हमने यहाँ 37.5 लिया है। 37.5 क्या लिया है, एज्यूम्ड मीन, कल्पना किया गया माध्य, यानी हमने कल्पना कर ली कि आपका जो माध्य है 37.5 है, यानी ए की कल्पना कर ली हमने, ए इज इक्वल टू 37.5। तो x में से a घटा देंगे, ये इज इक्वल टू हो जाएगा d, x में से a, यानी प्रत्येक वैल्यू में से हम a घटाते रहेंगे। 22.5 माइनस 37.5 माइनस 15, 27.5 माइनस 37.5, तो ये हो जाएगा माइनस 10, यानी प्रत्येक मध्य में से आप 37.5 घटाते रहिए, और यहाँ ये कॉलम बन जाएगा आपका, और ये वैल्यू आपकी यहाँ कॉलम में आ गई। अब डी वाला, डी ही चाहिए था, फार्मूले के अनुसार आपको डी चाहिए, केवल डी वाला कॉलम चाहिए। अब डी वाले कॉलम के साथ आगे आपको काम करना क्या चाहिए, फार्मूला कहता है डी स्क्वायर वाला कॉलम भी चाहिएगा। क्यों, यहाँ डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर की किससे गुणा की, एफ से। एफ से तो गुणा बाद में होगी जब डी स्क्वायर वाला कॉलम बनाएंगे आप, तो डी स्क्वायर वाला कॉलम बना लीजिए। तो डी स्क्वायर वाला कॉलम यहाँ हो गया, डी स्क्वायर वाला कॉलम हो गया, इसको 15 को 15 से गुणा करेंगे 225, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 5 को 5 से 25, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 5 को 5 से 25, ये डी स्क्वायर वाला कॉलम हो गया, डी स्क्वायर वाला कॉलम हो गया। अब फार्मूला कहता है, फार्मूला ये कहता है हमें तो चाहिए किस कॉलम का जोड़, ऐसे कॉलम का जोड़ जिसमें एफ डी स्क्वायर हो। एफ डी स्क्वायर का मतलब है एफ को डी स्क्वायर से गुणा करके नया कॉलम बना ले। और मैंने कहा था कि कॉलम बनाने के रट्टा ना लगाएं, आप केवल फार्मूले को देखें और आप देखें कि आपका कॉलम कौन सा बनना है। तो एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम चाहिए फार्मूले के अनुसार, तो एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम आप यहाँ बना लें। यानी एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम कैसे बनाएंगे, एफ वाले कॉलम को इस कॉलम को डी स्क्वायर वाले कॉलम से गुणा कर दे। पहली मद से गुणा हो जाएगी, दूसरी से गुणा हो जाएगी। 10 गुणा 225 बराबर 2250, 12 गुणा 100 1200, 8 गुणा 25 200। तो इस प्रकार आप एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम बना लेंगे, एफ वाले कॉलम को डी स्क्वायर वाले कॉलम से गुणा करके। फार्मूले ने क्या कहा था, इसका जोड़ कर दीजिए इस कॉलम का एफ डी स्क्वायर वाले कॉलम का। आपके पास एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम है, इस कॉलम का आपने जोड़ कर दिया, जोड़ा है 5450। अब दूसरे में फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि हमें उस कॉलम का भी जोड़ चाहिए जो एफ डी वाला कॉलम है। तो एफ डी वाला कॉलम नहीं है तो आप बना लीजिए। एफ डी वाला कॉलम कैसे बनेगा, एफ वाले कॉलम को डी वाले कॉलम से गुणा कर दिए। स्क्वायर बाद में है, ये ध्यान रखें, पहले मैंने जब इंडिविजुअल सीरीज के सवाल करवाया था आपको बताया था। तो एफ वाले कॉलम को डी वाले कॉलम से गुणा कर दिया आपने, एफ वाले कॉलम को डी वाले कॉलम से गुणा कर दिया। ये पहली मद से गुणा होगी, दूसरी से, तीसरी से, चौथी से। तो एफ वाला जो कॉलम है वो डी वाला कॉलम से गुणा करने के पश्चात आपका एक कॉलम बन गया एफ डी वाला। 10 को -15 से किया,
-150, को -10 से किया, -120, 8 को 5 से किया, -40। तो इस प्रकार ये आपका एफ डी वाला कॉलम आ गया और सिग्मा एफ डी आया है -140। अब आपके पास सारी की सारी चीजें हैं जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। आपके पास सिग्मा एफ डी स्क्वायर 5450 है, 5450 या इसकी जगह 5450 लिख देंगे। सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का जोड़ आपका 70 है, तो यहाँ 70 लिख देंगे। आगे सिग्मा एफ डी यानी एफ डी वाले कॉलम का जो जोड़ सिग्मा एफ डी -140 है, तो यहाँ -140 आ जाएगा। सिग्मा एफ 70 है तो 70 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे आप। और इस प्रकार इसको जब हल करेंगे, आप कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर ना लेके जाए एग्जाम में, सिंपल कैलकुलेटर लेके जाए, या जब भी आप अभ्यास करें कैलकुलेटर पर अभ्यास करें, फोन पर अभ्यास करना छोड़ दें इसका, क्योंकि फोन अलाउड नहीं है कहीं भी टेस्ट में, एग्जाम में। तो 5450/70 ये आ गया 77.857, और इसको जब हल करेंगे 70 दूनी 140, 2 दूनी 4, ये 4 आ गया, तो ये अंडर रूट में ये आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका गया 8.59, या इसको आप अगर दशमलव के बाद केवल एक डिजिट लें तो 8.6 आ गया आपका। अब इसी सवाल को, ये जो हम अपना सवाल था, इसी सवाल को हम स्टेप डेविएशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड में, उस मेथड में हल्का सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर क्या है स्टेप डेविएशन मेथड में? आपने यहां महसूस किया होगा कि कैलकुलेशन फिर भी बहुत लंबी हो गई है, 2250, 1200, 200, 275, 1400, बहुत कैलकुलेशन लंबी हो गई है। तो ये कैलकुलेशंस भी और छोटी कर ली गई हैं स्टेप डेविएशन मेथड में। कैसे छोटी कर ली गई हैं? और ये कैलकुलेशन बड़ी क्यों आई? क्योंकि डी में जो वैल्यूज थी वो काफी बड़ी थी, डी की वैल्यूज काफी बड़ी थी, डी की वैल्यूज अगले विधि में और छोटी कर ली गई हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, डी वाले कॉलम की जगह डी डैश वाला कॉलम बनाना है, और फिर डी डैश वाला कॉलम बनने के बाद डी वाले कॉलम की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई इसका महत्व नहीं रहता। डी की जगह आपको डी डैश लेना। तो फार्मूला आपका, फार्मूला मैं समझा देता हूँ। फार्मूला जैसा कि मैं बताता आया हूँ कि आपका बेसिक फार्मूला ये है, डायरेक्ट विधि से इंडिविजुअल सीरीज में ये सारे के सारे सवाल करते समय आपको लिखने नहीं है कि ये फार्मूला भी लिखेंगे आप और दूसरा फार्मूला भी लिखेंगे। आपको केवल समझाने के लिए बेसिक फार्मूला सदा याद रखें, इस बेसिक फार्मूले में चेंज करें। हमने इस बार बेसिक फार्मूले में चेंज क्या किया? जब आपका शॉर्टकट मेथड था, शॉर्टकट मेथड में हमने इसको क्या चेंज किया था, आपको याद होगा कि ये सिग्मा डी स्क्वायर था, सिग्मा d/n होल स्क्वायर था। इसमें यहाँ f अटैच कर दिया था, यहाँ f अटैच कर दिया था, यहाँ सिग्मा f कर दिया था, सिग्मा f कर दिया था। इस फार्मूले में हल्का सा बदलाव करके यहाँ d की जगह, केवल d की जगह d डैश स्क्वायर, d की जगह d डैश स्क्वायर, जो पहला फार्मूला था हूबहू है फार्मूला, केवल छोटा सा अंतर है, यहाँ डी की जगह आपने डी डैश कर दिया, डी की जगह डी डैश कर दिया। अब प्रश्न है कि ये डी डैश क्या आ गया सर, डी डैश क्या है, डी डैश क्या है? अब प्रश्न है कि डी डैश क्या है। डी डैश क्या है कि वास्तव में हमने कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, यानी ये फार्मूला है कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, डी वाले कॉलम को किसी कॉमन संख्या से भाग कर दिया था, ऐसी संख्या से भाग कर दिया था, बड़ी से बड़ी संख्या से भाग कर दें जिससे सभी वैल्यूज भाग हो सकती हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ले लें कोई ना कोई, जिससे सभी वैल्यूज भाग हो सकती हैं। अब यहाँ डी वाला कॉलम कैसे बनाया था आपने सीख लिया कि डी वाला कॉलम कैसे बनाएंगे। एक्स वाले कॉलम में से एज्यूम्ड मीन, कल्पना किया गया माध्य, कल्पित माध्य घटा देंगे, तो ये डी वाला कॉलम बन गया था। अभी मैं समझा चुका हूं। तो डी वाला कॉलम जब ये हो गया था, यहाँ डी वाला कॉलम होने के बाद ये कैलकुलेशन और छोटी हो जाए, ये कैलकुलेशन और छोटी हो जाए, तो एक देख लीजिए, एक संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी वैल्यूज से भाग हो जाए वो ले लेते हैं। भाग तो एक से भी हो जाएगा, परंतु एक से भाग करने का क्या फायदा है? एक से भाग करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये कॉलम एज इट इज आ जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या 5 हो सकती है, जिससे सभी वैल्यू भाग हो जाएंगी।
तो 5 हो सकती है जो जिसे भाग हो जाएंगी, तो इनको 5 से भाग कर लीजिए, यानी डी बटे आई। आई का मतलब है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये सभी की सभी वैल्यूज भाग हो सकती हैं। तो आई आपका 5 हो गया, तो 5 से भाग कर दिया। 5 से भाग करने के बाद जब 5 से इसको भाग किया -3, 5 से भाग किया -2, 5 से भाग किया -1, या इसको 5 से भाग किया 1, इसको 5 से भाग किया 2, इसको 5 से भाग किया 3। यानी आपका डी डैश वाला कॉलम वो कॉलम है जहां डी वाले कॉलम को किसी संख्या से भाग किया और वो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या हो तो ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ आई आपका हो गया 5। अब आई 5 हो गया। फार्मूले में यहाँ जब देखिए फार्मूले में यहाँ अगर 5 से भाग कर किया है ना, तो यहाँ फार्मूले में 5 से गुणा हो ये आई से गुणा हो जाएगा। पहले फार्मूले में क्या था, क्या गुणा नहीं था, यहाँ आई से गुणा हो जाएगा। अंडरूट से बाहर होगी ये गुणा। क्यों होगा, अरे यहाँ भाग किया है हमने, यहाँ भाग किया है तो ये भाग का कहीं ना कहीं तो असर पड़ना चाहिए। तो फार्मूले में यहाँ भाग किया तो फार्मूले में गुणा हो जाएगा। तो अब इस कॉलम की कोई यूटिलिटी नहीं रही। आप अब फार्मूले के अनुसार जो चलेंगे, फार्मूले में आप देखेंगे आपको चाहिए एफ डी डैश का स्क्वायर जोड़ एफ डी डैश के स्क्वायर वाला कॉलम चाहिए। यानी जोड़ किसका करना पड़ेगा, एफ डी डैश के स्क्वायर वाला। डी डैश वाला कॉलम आपके पास है तो डी डैश के स्क्वायर वाला कॉलम आप यहाँ बना लेंगे। तो डी डैश के स्क्वायर वाला कॉलम बना लिया। आप यहाँ भी बना सकते हैं इस कॉलम को, जस्ट नेक्स्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। ये एफ डी वाला कॉलम बाद में भी बना सकते हैं, कोई ये नहीं है कि इसको यहाँ नहीं लिख सकते। तो डी स्क्वायर वाला कॉलम यहाँ भी आप बना सकते हैं, एफ डी वाला कॉलम बाद में बना सकते हैं, क्योंकि ये भी चाहिएगा हमें फार्मूले के अनुसार। तो डी डैश वाला जो आपने कॉलम बनाया 3 का, डी डैश के स्क्वायर वाला कॉलम बनाया, तो डी डैश वाला कॉलम ये था, डी डैश के स्क्वायर वाला कॉलम ये है। तो 3 की स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 4। इस प्रकार आपने पूरा का पूरा कॉलम डी डैश के स्क्वायर वाला बना लिया। अब फार्मूला कहता है डी डैश के स्क्वायर वाले कॉलम से काम नहीं चलेगा, ऐसा कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें एफ की डी डैश स्क्वायर से गुणा हो। तो जो डी डैश के स्क्वायर वाला कॉलम है इसकी एफ वाले कॉलम से गुणा कर लीजिए। 10 की गुणा 9 से 90, 12 की गुणा 4 से 40, 8 की गुणा 1 से 8, 20 की गुणा 0 से 0। तो इस प्रकार पहली मद से गुणा हो जाएगी, दूसरी से गुणा हो जाएगी। इस प्रकार एफ वाले कॉलम को डी स्क्वायर वाले को डी डैश के स्क्वायर वाले कॉलम से गुणा करके आपने एक नया कॉलम बना लिया एफ डी डैश का स्क्वायर। फार्मूला कहता है इसको जोड़ कर दीजिए। तो आपने एफ डी डैश के स्क्वायर वाले कॉलम का जोड़ कर दिया, 218 आया। ये आप देखते हैं ना कैलकुलेशन छोटी हो गई। पहले देखिए कितनी कैलकुलेशन लंबी थी, 5340 आया था। अब ये कैलकुलेशन कितनी छोटी हो गई है भाग देने से, आई से भाग देने से। तो ये 218 आया है। ये सिग्मा एफ, ये एफ वाले कॉलम का जोड़ आपका 70, तो यहाँ 70 लिख लिया आपने। अब फार्मूला क्या कहता है, एफ डी डैश वाला कॉलम भी चाहिए ताकि हम उसका जोड़ कर सकें। तो फार्मूले के अनुसार आप एफ डी डैश वाला कॉलम बना लें। ये कॉलम यहाँ आगे बन सकता है, इसका ये ना सोचें कि बाद में नहीं बन सकता है कॉलम। यानी ये कॉलम अगर यहाँ डी डैश के स्क्वायर वाला कॉलम हो गया तो ये कॉलम बिल्कुल लास्ट में बन सकता है। यानी इस कॉलम में आपको एफ वाले कॉलम को डी डैश वाले कॉलम से गुणा करना है। 10 की गुणा -3 से -30, 12 की गुणा -2 से -24। इस प्रकार एफ डी डैश वाला कॉलम आपका हो गया। और फार्मूले के अनुसार इस कॉलम का जोड़ चाहिए तो हमने यहाँ जोड़ कर दिया, जोड़ आया -28। अब ये सारी की सारी चीजें फार्मूले में रख दीजिए। एफ डी डैश का स्क्वायर आया था आपका 218 और ये सिग्मा एफ आया था 70 माइनस, और ये आया एफ सिग्मा एफ डी डैश -28 आया था, ये 70 आया था। इस प्रकार आपने यहाँ रख दिया। ये आ गया 3.1 और गुणा आई वो मान है जिससे हमने सभी डी वाले कॉलम की सभी संख्याओं को भाग किया था। यहाँ आई हो गया 5। तो ये आ गया। इसको हल करने के बाद 3.114 माइनस 0.16 ये आया हल करके 2.954 का अंडर रूट गुणा 5।
और यहाँ देखेंगे आप वही आंसर 8.6 जो पहले आया था वही आंसर 8.6 आया है। शॉर्टकट मेथड था ये, और ये था आपका स्टेप डेविएशन मेथड। दो सवाल और ले लेते हैं, एक शॉर्टकट मेथड का, एक स्टेप डेविएशन मेथड का, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब यहाँ देखिए शॉर्टकट मेथड से पुनः मैं बताता हूं कि ये इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला था। आपने इस इंडिविजुअल सीरीज के फार्मूले को चेंज कर दिया था डिस्क्रीट सीरीज के फार्मूले में, यानी यहाँ एफ अटैच कर दिया, यहाँ एफ अटैच कर दिया, यहाँ सिग्मा एफ लिख दिया, सिग्मा एफ लिख दिया, और जैसा कि मैंने बताया था एन कहिए सिग्मा एफ कहिए, बात बराबर ही। इस फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव करके आपने डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला बना लिया, और इसमें अब फार्मूले के अनुसार आपको चाहिए जोड़ किस कॉलम का, एफ डी स्क्वायर वाले कॉलम का ये जोड़ चाहिए किस कॉलम का, एफ डी स्क्वायर वाले कॉलम का जोड़ चाहिए। तो एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम बनाने के लिए आपके पास एफ वाला कॉलम तो ऑलरेडी है, और डी स्क्वायर वाला कॉलम बनाने के लिए डी वाला कॉलम चाहिए, और डी वाला कॉलम के लिए मैंने क्या कहा था, यहाँ भी डी चाहिए, देखिए यहाँ भी डी चाहिए, तो डी तो निकालना ही पड़ेगा, और डी मैंने बताया था डी क्या है, एक्स माइनस ए, डी बराबर एक्स माइनस ए, एक्स तो ये कॉलम है ही, ए मींस एज्यूम्ड मीन कल्पना किया गया माध्य है, और यहाँ हमने कल्पना 500 कर ली कि हमारा जो मीन होगा 500 होगा, तो एक्स वाले कॉलम में से 500 घटाते रहे, 200 माइनस 500, 300 माइनस 500, 400 माइनस 500, 500 माइनस 500, तो x में से a जो कि हमने 500 मान लिया है, x a इज इक्वल टू 500 मान लिया है, घटा के ये आपका कॉलम हो गया x माइनस a वाला कॉलम। अब x माइनस a वाला कॉलम है, आपको दो यहाँ चाहिए, एक एफ डी वाला कॉलम चाहिए, एक एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम चाहिए, तो एफ डी वाला कॉलम पहले बना ले या डी स्क्वायर वाला पहले बना ले, तो एफ डी वाला कॉलम चाहिए, या आप ये भी कहोगे कि जी मैं तो शुरू से चलूंगा या चलूंगी, तो एफ डी स्क्वायर के लिए डी स्क्वायर वाला कॉलम चाहिए, एफ डी स्क्वायर वाले कॉलम बनाने के लिए डी स्क्वायर वाला कॉलम चाहिए, ये डी वाले कॉलम का आपने वर्ग कर दिया, ये वाला डी वाले कॉलम का वर्ग ये हो गया 300 का वर्ग 90,000, 200 का वर्ग 40,000, तो इस प्रकार प्रत्येक वैल्यू का वर्ग करके आपने डी स्क्वायर वाला कॉलम बना लिया। डी स्क्वायर वाला कॉलम जैसा कि मैंने पहले सवाल में बताया था, यहाँ भी बना सकते हैं, एफ डी वाले कॉलम को पीछे ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो डी स्क्वायर वाला कॉलम बना लिया। मैंने क्या किया था, पहले मैंने यहाँ से पीछे से उठा लिया था कि एफ डी वाला कॉलम चाहिए, तो एफ डी वाला कॉलम मैंने शुरू से बना लिया था, शुरू में बना दिया था। आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू कर ले, यहाँ से शुरू करना था यहाँ से शुरू कर ले, चाहिए तो ये दोनों ही वैल्यू। तो डी स्क्वायर वाला कॉलम आपने बना लिया, डी वाले कॉलम को फार्मूले के अनुसार एफ से गुणा करना है, तो एफ से गुणा कर दीजिए। तो एफ वाले कॉलम से डी स्क्वायर वाले कॉलम को गुणा किया, 40 को 90,000 से गुणा किया, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख आ गया, 6 लाख आ गया। 15 को गुणा किया 40,000 से, 20 को गुणा किया 10,000 से, तो ये 2 लाख आ गया। तो इस प्रकार एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम आपका हो जाएगा। और आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैलकुलेशंस बहुत लंबी हो गई हैं, तो कैलकुलेशंस को सॉर्ट करने के लिए आगे हम इस सवाल को करेंगे डायरेक्ट शॉर्टकट की बजाय स्टेप डेविएशन मेथड से। अब यहाँ एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम आपके फार्मूले के अनुसार चाहिए था, सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम आ गया, सिग्मा एफ वाले कॉलम का जोड़ आपको चाहिए था 135, आपने कर लिया। इसके पश्चात आपको चाहिए जोड़ किस कॉलम का, एफ डी वाले कॉलम का, तो एफ डी वाला कॉलम बना लेंगे। और ये जैसा कि मैंने कहा था एफ डी वाला कॉलम बिल्कुल लास्ट में बनाना, चाहे लास्ट में बना सकते हैं, तो एफ डी वाला कॉलम बना लें आप, यानी एफ वाले कॉलम को डी वाले कॉलम से गुणा कर ले, 40 को माइनस 300 से, 15 को माइनस 200 से, 20 को माइनस 100 से, तो इस प्रकार आपका एफ डी वाला कॉलम आ जाएगा। फार्मूले के अनुसार एफ डी वाले कॉलम का जोड़ चाहिए एफ डी वाले कॉलम का, तो एफ डी वाले कॉलम का जोड़ कर दिया, ये माइनस 9600 आ गया, यानी एफ डी वाला कॉलम था, इसका जोड़ माइनस 9600। अब आपके पास सारी की सारी वैल्यू, उन वैल्यू को आप रख दीजिए यहाँ। फार्मूले के अनुसार सिग्मा एफ डी स्क्वायर चाहिए, तो ये यहाँ आ गया सिग्मा एफ डी स्क्वायर, तो यहाँ इसकी वैल्यू लिख दीजिए। इसके पश्चात सिग्मा एफ चाहिए, तो 135 यहाँ लिख दीजिए।
ये सिग्मा एफ डी कितना है -9600, तो -9600 यहाँ लिख देंगे बटे 135। और इसको हल करने के बाद ये आया है, इसको हल करने के बाद ये 5056.79 आया है। इनको माइनस कर दें, माइनस करने के बाद ये एक संख्या हो गई, इसका अंडर कर दें 195.08, यानी इसको हम लिख सकते हैं, अगर दशमलव के बाद एक डिजिट लिखना चाहे तो 195.1, ये आपका आंसर आया है। अब आपने यहाँ महसूस किया कि इसमें भी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो गई है, तो इसलिए हम शॉर्टकट मेथड की बजाय स्टेप डेविएशन मेथड से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, स्टेप डेविएशन मेथड में फार्मूले में क्या अंतर है कि यहाँ d की जगह d की जगह d और गुणा i ये करना है आपको। तो ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड वही सवाल लिया है। देखिए जो सवाल 200, 300, 400, ये 40 फ्रीक्वेंसी वाला वही सवाल यहाँ उठाया है, कोई अलग सवाल नहीं लिया है। तो स्टेप डेविएशन मेथड है शॉर्टकट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। तो इसमें फार्मूला, बेसिक फार्मूला आप ध्यान करिए, बार बार में मैं बेसिक फार्मूला ध्यान इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम फार्मूलाज को, ढेर सारे फार्मूलाज को रट्टा ना लगाओ, उन्हीं से फार्मूला बनाना सीखो। अब यहाँ ये फार्मूला था सिग्मा डी स्क्वायर बटे n, जिसको जीरो फार्मूला मैंने कहा था, याद रखने की प्रैक्टिस बताई थी। अब इसमें जो आपका शॉर्टकट मेथड में क्या था, यहाँ f अटैच हो गया था, यहाँ f अटैच हो गया था, यहाँ सिग्मा f। अब यहाँ उस फार्मूले में जो शॉर्टकट मेथड का फार्मूला था, जो ये फार्मूला था, इस फार्मूले में यहाँ d की जगह d की जगह d और गुणा i कर दीजिए। यही फार्मूला एज इट इज है, इसमें थोड़ा सा बदलाव करने के पश्चात। तो ये आपका फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश, ये होल स्क्वायर लिखना रह गया बेटे, यहाँ कल गलती हो गई, ध्यान करना है, होल स्क्वायर छूट गया है, ये गलती नोट करें, गलत रह जाता है कई बार लिखते समय, ये स्क्वायर लिखना है यहाँ। तो अब इसमें आप इस फार्मूले के अनुसार आप कॉलम बनाएंगे। कॉलम क्या बनाने हैं कि ऐसा कॉलम बनाना है, आपको ये सारे के सारे कॉलम बनाने के लिए डी चाहिए और डी के बाद फिर डी डैश चाहिए। डी डैश हर जगह है, तो डी क्या है, डी मैंने बताया था कि डी क्या है कि कोई भी कल्पना कर लीजिए मीन, और उस कल्पना कर लिया हमने 500 मीन कल्पना कर लिया, जिसे हम एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य कहते हैं, जिसको हम ए कहते हैं। तो एक्स वाले कॉलम में से ए घटाते रहिए, ए मींस एज्यूम्ड मीन, 500 घटाते रहिए, 200 माइनस 500, 300 माइनस 500, ये घटाने के बाद डी वाला कॉलम आपका आ गया था। और डी वाला कॉलम, ये जैसा कि मैंने कहा था कि कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है, तो इसको और छोटा करने के लिए डी वाले कॉलम को किसी एक संख्या से भाग कर लेते हैं, और वो संख्या बड़ी से बड़ी हो जिससे सभी संख्याएं कट जाएं, सभी संख्याएं भाग हो जाएं। भाग तो ये 2 से भी हो जाएगा, भाग ये 5 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 50 से भी हो जाएगा, परंतु हम बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जिससे सभी वैल्यू भाग हो जाएं, ताकि आगे कैलकुलेशन छोटी हो जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या 100 है यहाँ। डी वाले कॉलम की प्रत्येक मत को 100 से भाग कर दीजिए। तो 100 से भाग करने के बाद -300 को 100 से भाग किया -3, -200 को 100 से भाग किया -2। तो इस प्रकार आप यहाँ डी डैश वाला कॉलम निकालने में सफल हो गए। डी वाले कॉलम को 100 से भाग कर दिया, यानी आई का मतलब यहाँ 100 है, आई का मतलब 100 है। तो ये आपका आ गया। अब फार्मूले के, अब इसकी कोई यूटिलिटी नहीं रही आपकी डी वाले कॉलम की। अब फार्मूला क्या कहता है, हमें तो चाहिए एफ डी डैश का स्क्वायर, तो एफ डी डैश का स्क्वायर चाहिए, तो डी स्क्वायर वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर वाला कॉलम बनाने के लिए आप डी वाले कॉलम को का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग 9, -2 का वर्ग 4, -1 का वर्ग 1, यानी -3 था, -3 का वर्ग 9, यानी प्रत्येक वैल्यू का यहाँ वर्ग लिख देंगे, तो डी स्क्वायर वाला कॉलम हो गया। फार्मूला कहता है कि डी डैश के स्क्वायर वाले कॉलम से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए ऐसा कॉलम जिसमें एफ डी स्क्वायर हो। तो एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम यहाँ बना लेंगे, एफ डी डैश, सॉरी डी की जगह डी डैश है, डी डैश स्क्वायर वाला कॉलम बना लेंगे। डी डैश के स्क्वायर वाले कॉलम को हम एफ वाले कॉलम से गुणा कर देंगे, यानी 40 को 9 से 360, 15 को 4 से 60, 20 को 1 से 20,
12 को 0 से 12, तो इस प्रकार ये एफ डी डैश स्क्वायर वाला कॉलम बना लेंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए ये वही सवाल है, कैलकुलेशन कितनी छोटी हो गई है, और यहाँ पहले सवाल में देखिए कि कैलकुलेशन कितनी लंबी थी। तो स्टेप डेविएशन मेथड में कैलकुलेशंस और छोटी हो जाती हैं। एफ डी डैश स्क्वायर वाला कॉलम आपने बना लिया, फार्मूला कहता है इसका जोड़ कर दीजिए, तो इसका जोड़ कर दें। जोड़ करने के बाद एफ डी डैश के स्क्वायर वाले कॉलम का जोड़ आ गया 582। फार्मूला कहता है कि हमें एक ऐसा कॉलम भी चाहिए जिसमें एफ डी डैश स्क्वायर हो और उसका जोड़ हो, तो एफ डी डैश वाला कॉलम चाहिए। एफ डी डैश वाला कॉलम बना लें। तो डी डैश वाला कॉलम ये था, एफ डी डैश वाला कॉलम बनाने के लिए एफ वाले कॉलम को डी डैश वाले कॉलम से गुणा कर दें। ये डी डैश वाला कॉलम है, ये एफ वाला कॉलम है। 40 की गुणा -3 से -120, 15 की गुणा -2 से -30, 20 की गुणा -1 से -20। इस प्रकार अन्य वैल्यूज की भी हम क्रम अनुसार गुणा कर लेंगे और ये एफ डी डैश वाला कॉलम हो जाएगा। फार्मूला कहता है कि इसका जोड़ कर दीजिए एफ डी डैश के डी डैश वाले कॉलम का, तो आपने एफ डी डैश वाले कॉलम का जोड़ कर दिया और जोड़ आ गया आपका -96। और इसके पश्चात आपको जो चाहिए था, ये भी आपको चाहिए था एफ डी डैश, ये चाहिए था, ये आ गया। एफ डी डैश का स्क्वायर ये चाहिए था, ये आ गया। और मैंने अभी बताया था कि ये फार्मूले में ये स्क्वायर लिखना रह गया, तो स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है। अब इन वैल्यूज को रख दीजिए। सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर कितना है 582, यहाँ 582 लिख दीजिए। सिग्मा एफ कितना 135, यहाँ सिग्मा एफ की जगह 135 लिख दीजिए। यहाँ सिग्मा एफ डी डैश का है आपका -96, तो -96 आ जाएगा। तो यहाँ 135 आ जाएगा। तो इसको हल करने के पश्चात आप इसको हल करने के पश्चात 4.311 आया। इसको हल करने के पश्चात 0.506 आया। और इसको 100 से गुणा, आई 100 से गुणा हो गया, 100 से गुणा हो गया, क्योंकि आई इज इक्वल टू 100। आई कौन सी संख्या है जिससे हमने डी वाले कॉलम को भाग किया था, तो वहां भाग है, तो यहाँ फार्मूले में गुणा हो जाएगी। और ये हल करने के पश्चात आया आपका 1.95, 100 से गुणा हो जाएगी 195.1। अब यहाँ आंसर 195.1 आया था, तो यहाँ भी आंसर 195.1 है। तो इस प्रकार जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने यहाँ बताया, 2 विधियों से निकालना सिखाया डिस्क्रीट सीरीज में, और 2 विधियां थी दो विधियां थी, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। थैंक यू।